अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मम्मा आप लोगों के साथ कमर्शियल हरीसा शेयर करने वाली जो आप घर में बना सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ हरीसे की रेसिपी जो कि बहुत मज़े की होती है और ये एक शाही स्टाइल की रेसिपी होती है जो पहले किसी दौर में बनाई जाती थी तो अब हमारे आम हो चुकी हुई है। तो यहाँ पे मैंने आधा किलो बीफ का कीमा लिया, बहुत इसको फाइन बारीक चॉप करवा लिया, तकरीबन 2 से 3 दफ़ा मशीन से निकलवा लिया। और इस कीमे में हम ज़्यादा मसाले नहीं डालेंगे, सिर्फ नमक, मिर्च और धनिया ज़ीरा पाउडर, थोड़ी सी हल्दी। इसको बाइंडिंग के लिए कोई अंडा, कोई बेसन कुछ नहीं हम डालेंगे, कोई भुने चने वगैरह कुछ भी नहीं डालेंगे, सिर्फ क्योंकि बहुत बारीक कीमा पिसा लेना हमने। और इन 3-4 मसालों से हमने सारे मसालों को मैं करूँगी मिक्स और पीस के मैं बनाऊँगी छोटे छोटे से कबाब। जैसे हरीसे के छोटे छोटे से कबाब होते हैं ना, वैसे आपने छोटे छोटे से कबाब बनाने हैं। तो ये जो हरीसा है ना, ये स्पेशल अमृतसर जोन्स वालों का हरीसा है। तो वैसे ही आपने जैसे जैसे मैं स्टेप आपको बताऊँगी ना, आपने इसी तरीके से इन स्टेप को लेकर चलना है। तो आपका सेम वही टेस्ट, वही रेसिपी जोन सी आपकी तैयार होगी। तो यहाँ पे जी मेरा जो कीमा है ना वो अच्छे से मिक्स हो रहा है। इसके जो मसाले हैं ना अच्छे से मैं ना उनको मिक्स कर रही हूँ, उनको जो ताकि उनके अंदर अच्छी तरह से वो बाइंडिंग मसाले जो उनसे मिक्स हो जाए। तो हल्का सा मैंने हाथों को पानी लगाया। ऐसे आपने बारीक बारीक से ना छोटे छोटे से कबाब बनाने हैं, कोई बड़े बड़े कबाब नहीं आपने बनाने हैं। ऐसे थोड़ा थोड़ा सा कीमा लेके ना तो आपने ना ऐसे लंबे लंबे से छोटे छोटे से कबाब बनाने। अगर आपके कबाब ज़्यादा भी लंबे बन जाए ना तो कोई ऐसा मसला नहीं, आपने जब इनको फ्राई करना ना तो फिर हम बाद में ना इनको थोड़े छोटे तोड़ के भी डाल देंगे। तो ऐसे आपने ना छोटे छोटे सारे कबाब बनाने हैं। तो जैसे अब ये बड़ा कबाब बना ना तो मैं इसके 2 पीस बना लूँगी, 3 पीस बना लूँगी। ये देखिए यहाँ पे ना हमारे सारे जो से कबाब है ना आधा किलो कीमे के, वो सारे रेडी हो चुके हुए हैं। तो अब इनको मैं ना तवे के ऊपर फ्राई करूँगी। अगर आप फ्राई पैन में करना चाहते हो तो फ्राई पैन में कर, तवे पे फ्राई करने का थोड़ा सा ये होता है कि ना आप ना इनको हल्का सा टॉस करते हैं और इनको साइड पे लगाते जाते हैं और अगले कबाब डाल देते हैं और जल्दी से जो सा हमारा जो कबाब वाला जो प्रोसीजर है ना वो तैयार हो जाता है। तो मैं एक एक साइड देखे, मैंने जैसे एक एक साइड पलटी और इसको साइड पे लगा दिया और सेंटर मैंने और कबाब डाल दिए। कबाब हमारे डन हो गए। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया, यहाँ मैंने साबुत मसाले लिए हैं, हरी मिर्ची, अदरक और लहसुन। आप चाहें तो इसका पेस्ट भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने बीफ का ही ना आधा किलो बोनलेस जो सा ना मैंने गोश्त लिया, इसमें कोई हड्डी नहीं है, तो वो मैंने डाल दिया। इसमें मैं थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी मैं हल्दी, और नमक मैंने 2 चम्मच भर के डाला है और मिर्ची और नमक हल्दी है ना वो मैंने थोड़ी थोड़ी डाली, तकरीबन हाफ टी-स्पून। इसमें ज़्यादा जो कमाल होता है ना वो हरी मिर्चों का था। ये हरी मिर्चें मैंने साबुत डाली हैं, आप ग्राइंड करके भी डाल सकते हैं। तो अगर मुझे हरी मिर्चें कम लगेंगी तो आगे चल के मैं इनको पीस के ग्राइंड और ज़्यादा डालूँगी जितना, या फिर आप जब तड़का बनाते हैं ना लास्ट में उसमें भी आप डाल सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। तो यहाँ पे मैंने ढेर सारा पानी डाला है और इसको गोश्त को ना मैंने गलने के लिए प्रेशर लगा दिया और अच्छी तरह इसको सॉफ्ट, बिल्कुल सॉफ्ट, इसको नरम बिल्कुल गोश्त हमने निकाल लेना। ये जब बाकी के अब हम बताते हैं बाकी का सामान। तो हाफ़ कप मैंने लिया चावल और 1 कप भर के मैंने लिया है गंदम का दलिया। और अगर आपके पास जौ का दलिया है तो आप आधा कप लेंगे दलिए गंदम का दलिए का और आधा कप लेंगे जौ के दलिए का। मेरे पास जौ का दलिया था, सिर्फ गंदम का दलिया था, तो मैंने 1 कप भर के जौन सा वो दलिए का ले लिया। तो हाफ़ कप मैंने लिया साबुत मूंग की दाल। तो आपने मूंग साबुत लिया, मूंग की दाल नहीं लेनी है। एक होती है मूंग की दाल हरी वाली और एक होती है साबुत मूंग, मैंने साबुत मूंग लिया है। तो गोश्त हमारा गल गया, वो जो यखनी थी वो भी मैंने उस पानी में डाली और ये जो सारी दालें जो उनसे मसाले हैं ना वो सारे मैंने डाल दिए। और जो गोश्त था, जो हमारा गला हुआ गोश्त था, वो भी मैंने डाला और अच्छी तरह ग्राइंड कर लिया। अगर आपके पास सैंड बीटर है या जग है जिसमें भी आप डालें, आप डाल के उसको इन सारी दालों को, चावल को और गोश्त को और दलिए को ग्राइंड कर लें जैसे हलीम हम ग्राइंड करते हैं। तो यहाँ पे जो बाकी हमने कबाब फ्राई किए थे उनके मैंने 2-2 पीस किए, तो वो भी मैंने डाल दी। यहाँ पे जी हमने अब हमारा चौथा स्टेप है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया, ये पालक को मैंने ब्लांच किया, थोड़ा सा इसको स्टीम करके इसको मैंने ग्राइंड कर लिया, पेस्ट बना लिया। तो ऑयल में मैंने ना अपनी जो पालक है ना इसको फ्राई कर लूँगी। तो यहाँ पे मुझे थोड़ी सी जो हरी मिर्चें कम लगी थी वो भी मैंने थोड़ी सी और ऐड की हैं और अदरक को बारीक बारीक काट के उसको भी मैंने
थोड़ा सा फ्राई कर लिया। और ये सारा एक जौन सा लास्ट का जो हमारा एक तड़का होता है ना वो है। तो इसको सारे मसाले को मैं डाल के ना इसको हरीसे के अंदर ऐड कर दूँगी। इससे देखिए हमारा हरीसे का जो ओरिजिनल कलर है ना वो भी आएगा। जितना आप इसमें रेड चिली वगैरह डालेंगे ना तो आपको वो हलीम का टेक्सचर देगा। तो यहाँ पे जी हमारा हरीसा तैयार है। इसको अपने दोबारा से ऊपर देसी घी का तड़का लगाया और थोड़े से गार्निशिंग के लिए कबाब और अदरक डाला। और देखिए हमारा हरीसा जो बहुत मज़े का, और इसकी शक्ल देखिए इसका बिल्कुल बाजार जैसा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।